तो ये जो कहानी है ये हमें भेजी है प्रकाश नाम के एक लड़के ने, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और उनके बॉस ने उनकी लाइफ को खराब कर दिया। ये कहानी की शुरुआत होती है गुड़गांव के एक ऑफिस से। होता ये है कि इस ऑफिस के अंदर प्रकाश और सिमरन, जो उनकी गर्लफ्रेंड बनती है, उन दोनों की मुलाकात होती है। इन दोनों की मुलाकात के बाद अक्सर सिमरन और प्रकाश बाहर घूमा करते थे। और एक दिन हुआ ये कि एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पे सिमरन ने प्रकाश को प्रपोज कर दिया। प्रकाश तो पहले झिझके क्योंकि वो रिलेशनशिप में आना चाहते नहीं थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब क्योंकि सिमरन और प्रकाश को अकेले में कुछ बात करनी थी, तो जिस दोस्त के कमरे पे वो लोग थे, उन दोस्त ने उस कमरे को खाली किया और उन दोनों को अकेले छोड़ दिया। दोनों बात कर ही रहे थे, दोनों के बीच में एक एक नाकामी सी एक सन्नाटा सा हो रखा था। तभी सिमरन जो है वो प्रकाश को अपने करीब लाके उसको किस करने लग जाती है। प्रकाश से कंट्रोल नहीं होता। प्रकाश भी सिमरन के ऊपर आ जाते हैं। धीरे-धीरे करके इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि जब प्रकाश सिमरन को अपना स्वेटर ऊपर करने को कहते हैं, तो सिमरन पहले तो मना करती है, लेकिन फिर वो ये कर देती है। सिमरन और प्रकाश के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। अब होता ये है कि कुछ समय बाद प्रकाश जो है उस कंपनी को छोड़ देते हैं और किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। कुछ महीने बाद, मतलब 1 महीने, डेढ़ महीने बाद सिमरन भी वो कंपनी छोड़ती है और किसी दूसरी कंपनी में चली जाती है। लेकिन स्टिल प्रकाश जो है वो अक्सर सिमरन से मिला करते थे। इस पॉइंट तक सिमरन जो है वो प्रकाश से ज़्यादा कमाने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो प्रकाश से मिला करती थी। ये लोग जो है महीने में करीब 3 से 4 बार मिलते थे, वो भी ओयो के एक होटल में, जहाँ पर ये दोनों अपनी करीबीपन का एहसास एक दूसरे को दिलाते थे। अब एक दिन हुआ ये कि सिमरन जो है वो प्रकाश से मिलने के लिए उसके घर आने वाली थी। अब आना दिक्कत वाला काम नहीं था। दिक्कत वाला काम ये था कि सिमरन जहाँ पर काम करती थी वो नाइट शिफ्ट था और उस दिन वो ऑफ़िस नहीं गई थी, बल्कि उन्होंने अपनी फैमिली को झूठ बोला, प्रकाश को बोला कि वो ऑफ़िस गई हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने ही ऑफ़िस के कलीग के साथ उसी की गाड़ी में बैठ के जो है उनसे मिलने के लिए उसके घर पे आने वाली थी। रात के करीब 1-2 बज रहे होंगे, तब सिमरन ने जब प्रकाश को कॉल किया, तो प्रकाश ने फ़ोन नहीं रिसीव किया। उसकी थोड़ी देर बाद उसने सिमरन से बात करी और पूछा कि क्या हुआ? तब सिमरन ने बताया कि वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर आ रखी थी। प्रकाश ने इस बात पे काफ़ी नाराज़गी ज़ाहिर करी। नाराज़गी इस बात से नहीं थी कि सिमरन वहाँ पर आई थी। नाराज़गी इस बात से थी कि सिमरन रात को वहाँ पर आई थी। वो भी एक ऐसे लड़के के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा जवान था और इतने अंधेरे में ये लोग ऑफ़िस को बंक करके बाहर घूम रहे थे। इस बात से प्रकाश को काफ़ी ज़्यादा आहत पहुँचती है, बुरा लगता है, लेकिन फिर भी इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल होता है। अब एक दिन होता ये है कि एक बार फिर से सिमरन यही काम करती है, लेकिन इस बार ये काम कहीं और होता है। मतलब सिमरन जो है वो प्रकाश की कंपनी जॉइन कर चुकी थी। प्रकाश और सिमरन एक ही कंपनी में काम करते थे और प्रकाश का जो बॉस था वही बॉस सिमरन का भी था। इस पॉइंट तक प्रकाश की इनकम और सिमरन की इनकम लगभग बराबरी पे आ चुकी थी। ये दोनों ही एक बॉस के अंडर काम करते थे, लेकिन लाज़मी सी बात है कि सिमरन उस कंपनी में पहले से काम करती थी, तो उसके मैनेजर को वो ज़्यादा अच्छा जानती थी। जब प्रकाश पहले-पहले वहाँ पर गए, तो उसको कुछ तो लगा, कुछ बात खटकी कि सिमरन मुझसे कुछ छुपा रही है और मैनेजर भी उसको ज़्यादा कुछ भाव दे नहीं रहा था। अब एक दिन हुआ ये, सिमरन और प्रकाश जो है एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी प्रकाश और सिमरन जो है वो काम करने के लिए अंदर जाते हैं। तभी जो बॉस था, यानी कि जो मैनेजर था, वो सिमरन को जो है वो मीटिंग रिंग लगाने को कहते हैं और उसके बाद वो मीटिंग के लिए सिमरन को एक एक मीटिंग रूम में लेके जाते हैं। ये वो मीटिंग रूम था जिसके अंदर कोई कैमरा, कुछ भी नहीं था। अब होता ये है कि ये उस समय की बात थी जब छुट्टी होने ही वाली थी। यूँ समझ लो कि 5 बजे अगर लोगों की छुट्टी होने वाली थी, तो 4 बज के 50 मिनट वो सिमरन को यहाँ पर लेके गए थे। प्रकाश जो है वो काफ़ी देर तक वहाँ पर वेट कर रहा था, लेकिन जब सिमरन बाहर नहीं आई, तो उसके बाद प्रकाश ने सिमरन को फ़ोन किया। सिमरन ने प्रकाश को बोला, यार तुम चले जाओ, मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट काम दे दिया है बॉस ने। प्रकाश ने सोचा कि ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, कितना ही टाइम लगेगा। लेकिन जब समय ज़रूरत से ज़्यादा लगने लग गया, तो वो अपने कदमों को रोक नहीं पाया। वो सिमरन से मिलने के लिए उसी केबिन की तरफ चला गया, जिस केबिन में सिमरन को वो बॉस लेके गए थे। अब होता ये है कि वो वहाँ पर एक पियून होते हैं, जो पियून जो है प्रकाश को देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आप कहीं जा रहे हो? तो प्रकाश कहता है कि हाँ, मैं एक्चुअली बॉस से मिलने जा रहा हूँ, और वो पियून को झूठ बोल देता है कि उस बॉस ने ही बुलाया है। ये सुनने के बाद पियून भी थोड़ा झिझकता है, वो बोलता है, ओके, जाओ आप, आपकी मर्ज़ी। जब वो वहाँ पर जाते हैं, तो गेट के पास खड़े होते ही उसको कुछ आवाज़ आ रही होती है, जहाँ पर सिमरन हँस रही होती है और बॉस भी काफ़ी हँस रहा होता है। धीरे से वो दरवाज़े को हल्का-सा खोलता है, जिसकी वज़ह से किसी को कुछ पता ना चले, हल्का-सा खोल के वो सिर्फ़ अंदर झाँकने की कोशिश करता है और जैसे ही वो अंदर देखता है,
तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सिमरन कहीं और नहीं बल्कि बॉस की गोद में बैठी होती है और बॉस उसके जो है बालों को सहलाते हुए अपनी नज़दीकियाँ सिमरन से बढ़ा रहा था। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस स्टोरी को स्किप कर देना। ये कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो भागलवा करके एक गाँव था, जिस गाँव के अंदर एक सोसाइटी सी बनी हुई थी और ये सोसाइटी को जो बनाया गया था, वो बिल्कुल शहर की तरह बनाया गया था। और धीरे-धीरे करके ये सोसाइटी इतनी पॉपुलर हो गई कि वहाँ पर शहर के लोग आके रहने लग गए। मतलब वो पिकनिक रिज़ॉर्ट की तरह बना और उसके बाद लोग वहाँ पर लिटरली रहने लग गए, जो कि काफ़ी बड़े-बड़ी जगह से थे। अब वहाँ पर एक चाचा रहा करते थे, जो कि अकेले रहा करते थे, लेकिन उनके पास बहुत पैसा था, बहुत ज़्यादा चुस्त थे, दुरुस्त थे, लेकिन उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। अब होता क्या है कि उसी जगह पर एक फैमिली और आती है रहने के लिए। इस फैमिली के अंदर एक हस्बैंड थे, एक वाइफ थी और एक उनका ब्रदर था, मतलब हस्बैंड का ब्रदर था। अब होता ये है कि जो लड़की थी उसका नाम था सिमरन। अब सिमरन काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी बेहतरीन थी, घर के सारे काम जानती थी, लोगों से बात करना आता था, उसको लाइफ में आगे बढ़ना था। लेकिन क्योंकि वो एक ऐसे परिवार में शादी हुई थी, जहाँ पर आगे बढ़ने में एक रुकावट बन रही थी। तो होता ये है कि जब सिमरन वहाँ पर आती है, रहती है, तो उसके हस्बैंड अक्सर सुबह उठ के जॉब के लिए या कहीं पर जाया करते हैं जहाँ पर वो कमा सके। और जो उनका छोटा भाई था, यानी कि हस्बैंड का जो छोटा भाई था, वो भी एक दुकान पे जाके काम करता था। अब होता ये है कि इनकी जो मंथली इनकम थी, वो ज़्यादा नहीं थी, मतलब कम थी, ठीक थी। तो धीरे-धीरे करके सिमरन ने सोचा कि क्यों ना वो भी कमाना शुरू करे और क्योंकि अब वो यहाँ पर आ ही चुके हैं, तो क्यों ना पैसे थोड़े बढ़ाए जाएँ। क्योंकि सिमरन कि इनकम बेशक कम थी, लेकिन उसके शौक, उसको बहुत कुछ चाहिए था। उसको सोने बहुत पसंद थे, उसको चीज़ों से खेलना बहुत पसंद था, उसको पैसे बहुत पसंद थे। अब होता क्या है कि वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि क्या मैं चाचा जी के यहाँ पर जाके काम कर सकती हूँ? क्योंकि वहाँ पर काम की तलाश वो कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे साथ वाली भाभी ने बताया है। जब उसके हस्बैंड ने सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा जितना आ रहा है उतना काफ़ी है। इस बात पे सिमरन उसके हस्बैंड की काफ़ी ज़्यादा अनबन हो जाती है, बहस हो जाती है और घर में टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि घर में कोई भी एक-दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहा होता। अब धीरे से जो उसका भाई था, यानी कि हस्बैंड का जो भाई था, वो आता है और उसको समझाता है कि सुनो, आप भाभी को काम करने दो। क्या ही होगा? यही बगल में तो वो रहते हैं और यहाँ पर अगर वो काम करेंगे भी, तो चाचा अकेले रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सुनने के बाद काफ़ी दिन बाद उसके हस्बैंड मान जाते हैं। ये सुनने के बाद सिमरन काफ़ी खुश हो जाती है। अब सिमरन जो है वो चाचा जी के यहाँ पहुँचती है। चाचा के यहाँ जाने के बाद वो बताती है कि उसको यहाँ पर काम करने में दिलचस्पी है। आप पैसे कितने देंगे और ये बताइए। तो चाचा बोलते हैं कि उन्होंने पहले ही किसी को रख लिया है और वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब चाचा जो है जब सिमरन को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, तो वो पता लग जाता है उनको कि सिमरन को काम की काफ़ी तलाश है। अब सिमरन कहती है कि घर में कोई भी काम नहीं है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो चाचा कहते हैं कि देखो, जो मेन काम था उसके लिए तो मैं रख चुका हूँ। लेकिन हाँ, मुझे मालिश की ज़रूरत होती है। मुझे कोई चाहिए जो मुझे तेल मालिश करे मेरे शरीर पे। और हाँ, शर्माना, झिझकना ये मत करना। अगर तुम ऐसा कर रही हो तो फिर तो ये काम मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सिमरन कहती है कि ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। लेकिन चाचा, मेरे को आपसे एक छोटा-सा वादा चाहिए कि जो मैं काम आपके साथ कर रही हूँ, मतलब जो मालिश का काम कर रही हूँ, ये आप प्लीज़ बाहर जाके मत बताइएगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड ये काम करने के लिए राज़ी नहीं है। तो चाचा बोलते हैं तो मत करो। तो सिमरन कहती है कि प्लीज़ चाचा मुझे पैसे कमाने हैं। चाचा मान जाते हैं कि ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा, तुम भी मत बताना, हो जाएगा। अब जो है सिमरन वहाँ पर जाया करती थी, वहाँ पर मालिश करती थी और घर आके जो है अपने हस्बैंड को बताती थी कि वो घर का छोटा-मोटा काम करके आई है, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, यही सब करके आई है। लेकिन असल में वो जो है वहाँ पर काम ये करती थी कि जो असल में वहाँ पर नौकरानी थी, जो काम करती थी, उसके आने से पहले सिमरन आती थी और पूरे 1 घंटे तक चाचा और सिमरन एक कमरे में बंद होके सिमरन चाचा की मालिश करा करते थे। अच्छा, मालिश जो थी वो कोई आम मालिश नहीं थी। चाचा इस पॉइंट पे सही में कुछ भी नहीं पहनते थे और सिमरन उनकी मालिश करती थी। धीरे-धीरे करके चाचा को ये बात पता चल गई थी, समझ आ गया था कि सिमरन को पैसे बहुत कमाने हैं। तो धीरे से उन्होंने एक काम किया, उन्होंने जो है उस नौकरानी को निकाल दिया और निकालने के बाद सिमरन को बोला कि आज से तुम ही घर का सारा काम करो, मेरी मालिश करो और मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा दूँगा। जहाँ पर वो सिमरन सिर्फ़ 4 से 5,000 रुपए कमा रही थी, अब वही सिमरन वहाँ पर 10 से 12,000 रुपए कमाने लग गई थी। मतलब 6-7,000 रुपए चाचा ने बढ़ा के दिए थे। इसके बाद सिमरन काफ़ी खुश हो गई। धीरे-धीरे करके चाचा जो है वो सिमरन को काफ़ी नए-नए तोहफ़े दिया करते थे। लेकिन सिमरन घर लेके जा नहीं सकती थी, तो वो चाचा के वहाँ पर ही रख दिया करती थी। उसके बाद
चाचा ने सिमरन को एक ऑफ़र दिया। ये ऑफ़र काफ़ी बेचता था। उन्होंने बोला कि अगर तुम यहाँ पे जो मालिश करती हो, उसके साथ-साथ अगर मैं भी तुम्हारी मालिश कर सकूँ, तो फिर मैं तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूँ। सिमरन ने ये बात सुनने के बाद काफ़ी खुशी ज़ाहिर करी। पहले तो वो झिझकी, लेकिन फिर वो चाचा की आँख में देखने लग गई। चाचा ने बोला कि मैं चिंता मत करो, किसी को नहीं बताऊँगा। उसके बाद सिमरन मान